नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा मुख्य अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, मृतकों की संख्या 4। देवघर के वीडियो की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, कृषि मंत्री ने की परिजनों से मुलाकात। प्रशासन की सख्ती से फुटपाती दुकानदार मायूस, कहा कमाई का कोई जरिया नहीं। बिरसा नगर में पुत्र और बहू ने बुजुर्ग महिला को पीटकर घर से निकाला, महिला थाना में गुहार। और टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम की आम लोगों से अपील। अब खबरें विस्तार से। टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। ये शहर में चौथी मौत है, जबकि राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। टाटा मुख्य अस्पताल में मरने वालों में एक जामाडोवा की महिला है, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, जबकि दूसरी मौत भी महिला की ही हुई है, जो कदमा भाटिया बस्ती स्थित कंटेनमेंट जोन में थी। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उस महिला ने दम तोड़ दिया। उसकी उम्र भी 50 से 55 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। इस प्रकार जमशेदपुर में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है, जबकि पूरे राज्य में अब तक 37 लोगों की जानें चली गई जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देवघर के बीडीओ नागेंद्र तिवारी की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री ने दिवंगत बीडीओ के परिजनों से मुलाकात की। मालूम हो कि देवघर में पदस्थापित बीडीओ नागेंद्र तिवारी का शव रविवार को जुगसलाई रेल ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में मिला था। उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग उठाई है। वहीं मंगलवार को झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उनके आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मामले में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। जिसको लोग प्यार करते थे, जिसको लोग चाहते थे, आज समय चले जाने से परिवार वालों की तो हालत आप देख ही रहे हैं। उस क्षेत्र में भी काफ़ी सन्नाटा पसरा है। भावनाओं का कदर करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा और साथ ही पीड़ित परिवार की जो भी मांग है, हम इनको भरोसा दिलाने आए हैं कि सरकार आपके साथ है। आप जिस स्तर तक जहाँ तक चाहें, हम आपके जो मांग है उसके अनुरूप इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। साक्षी के फुटपाती दुकानदारों और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। वे दुकान लगाते हैं और पुलिस उन्हें खदेड़ देती है। कोरोना काल में लगभग 4 माह होने को आए हैं। फुटपाथ पर दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले इन दुकानदारों को अभी भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिली है। इन दुकानदारों का कहना है कि उन्हें दुकान नहीं लगाने देंगे तो वे घर का खर्च कैसे चलाएंगे। उनके पास आमदनी का दूसरा कोई जरिया भी नहीं है। सबके यहाँ राशन बांटे और आज हम लोग उस आधार पर पहुँचे कि हम लोग के पास कुछ नहीं, भूखमरी है। हाँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल को यहाँ बाजार के जो फुटपाथ है वो भी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाए। इसीलिए हम लोग को चिंता है। पर 1-2 घंटा लगाने आते हैं, उसमें भी हम लोग का ऊपर लाठी चार्ज होता है, माल ले जाया जाता है। आगे कहाँ आप लोग का कहीं सुनवाई हो रहा है? कहीं हम लोग का सुनाई नहीं, ना कोई सरकार आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, ना कोई कुछ नहीं है, समझे। बल्कि यहाँ पे तो हम लोग का ये हाल हो गया कि बाल बच्चे लोग को भी सोचना पड़ता है कि क्या खिलाए और क्या ये। अपने पुत्र और पुत्रवधू की प्रताड़ना से आजीज आकर बिरसा नगर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला न्याय की गुहार लेकर महिला थाना पहुंची। एक कहावत है, पूत कपूत तो फिर क्यों धन संचय और पूत सपूत तो फिर क्यों धन संचय। बिरसा नगर से आई विधवा महिला को उसके पुत्र बहू ने पीटकर घायल कर दिया और घर से निकाल दिया। अब महिला के पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। शायद महिला थाना उसे न्याय दिला सके। जगह की मदद नहीं मिला, बोलो नहीं मिला हमको कहीं, तो हम अभी यहीं पर महिला थाना में हम आया हुआ है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहता है मेरा घर खाली कर दें, हम लोग अपना चले जाता है, हमको और कुछ करना नहीं। बेटा क्या करता है? बेटा ठेकेदारी वाला काम करता है। कितना बेटा है? 2 बेटा, एक बेटा सीतगढ़ा में भाड़ा में रहता है, छोटा वाला। बड़ा वाला मेरा घर में रहता है।
उसका बेटा बहू भी रहता है मेरा घर में। वो लोग ज्यादा मेरे को अभी 12 तारीख को बर्थडे किया उसका बेटा का। मारता भी आपको? हाँ, मेरे को मारने पीटने का धमकी देता, मेरे को बाहर से चिटकनी लगा देता है। टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब सचेत होने का वक्त आ गया है और अब ऐसे रोगी भी आने लगे हैं जिनका लक्षण भी दिखने लगा है। पहले जो कोरोना के मरीज होते थे उनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाता था, वे नॉर्मल ही होते थे। पर टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम ने बताया कि अब 12 से 15% ऐसे मरीज आने लगे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो काफ़ी गंभीर बात है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेसिक प्रिकॉशंस जरूर ले और जरा भी लापरवाही ना बरतें। कोविड अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड-19 का प्रहार धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पैटर्न है अब धीरे धीरे बदल रहा है। शुरू में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आते थे और अब जो हम देखने में आ रहा है सिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं। इसके बारे में आपको बताता हूं, टाटा मेन हॉस्पिटल में अब तक हमने 528 पॉजिटिव पेशेंट्स को डील किया है और अब करीब 12 से 15% पेशेंट जो हैं सिम्प्टोमेटिक हैं। ये अप्रैल के महीने में, मई के महीने में 1 या 2% थे। हमारे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कोरोना के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं और बाद में जब टेस्ट करते हैं उन पॉजिटिव आने लगे हैं। ये एक पैटर्न चेंज हो रहा है। दूसरी बात, आप सबको ज्ञात है कि 2 डेथ्स टीएमएच में हो चुकी है और ये उन लोगों में हुई हैं जिनमें और बीमारियों का भी ग्रहण था, जैसे लंग डिजीज, ब्लड प्रेशर डिजीज, डायबिटीज डिजीज। खासकर चेस्ट डिजीजेस जिनको है उनके लिए ये ज़्यादा डेंजरस रहता है। असली चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है और इस महामारी को से लड़ना है तो हमें बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और जो वो है मास्क पहनना, अपने हाथ को साफ रखना, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। हाल में कई जगह में देखा गया है शहर में लोग इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और वो जिस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं उससे इन्फेक्शन फैल रहा है। इन्फेक्शन उन्हीं के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए, उनके बुजुर्ग जो घर पर रहते हैं उनके लिए। एक बार इन्फेक्शन आपके बुजुर्गों को हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। एक और चीज जो ध्यान में रखने की है, किसी भी शहर में, इंडिया के या वर्ल्ड के, और ये झारखंड के लिए भी लागू है, जमशेदपुर के लिए भी लागू है, जो मेडिकल फैसिलिटी है एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बढ़ाई जा सकती है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। हमने जमशेदपुर में मिलके काफी रिसोर्सेज बना के रखे हैं, वेंटिलेटर्स रखे हैं, बेड्स रखे हैं, लेकिन पिछले 15 दिन में देखा गया है बहुत तेजी से इन्फेक्शन पॉजिटिव और सस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक दिन ऐसा ना आ जाए जब आपके लिए बेड ना मिले। इस कोरोना काल में एक ऐसा डाकघर भी है जो विगत 1.5 माह से बंद पड़ा है। ये शहर का एकमात्र महिला डाकघर है। ये डाकघर शहर का एकमात्र महिला डाकघर है। दरअसल 1.5 माह पूर्व हुए वज्रपात की वजह से नेट के सारे उपकरण ठप पड़ गए हैं। अब तक इसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं और कामकाज ठप पड़े हैं। हालांकि प्रतिदिन अपने कार्यों के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग को 1.5 माह पूर्व ही सूचित कर दिया गया है, पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और न ही उपकरणों को बदला गया है। ये साक्षी पोस्ट ऑफिस है। 5 बार हम आए और मेरा एंट्री कराने का था, अमाउंट निकाले हुए थे लेकिन एंट्री नहीं हो पाया था, और फिर हमको लेना भी था, विड्रॉ करने का था लेकिन एंट्री नहीं हो पाया। उसके बाद फिर बोला गया क्या कि वो पुराना नया वाला कोर्ट में जाइए। फिर वहाँ पर गए तो वहाँ पर बोलेगा कि तो वहाँ का अकाउंट है लेकिन यहाँ हम लोग को देने का नहीं है, फिर भी हम दे देते हैं। तो उड़ गया है, इसलिए सर्वर का जो राउटर है यहाँ पर ये उड़ गया है, इस वजह से काम नहीं करता है। इसमें ये है सब चांडिल में भी उड़ा हुआ है, वहाँ पर भी नहीं लगा है, और ये चेन्नई से आता है तो लॉकडाउन के चलते जो सर्वर का पार्ट है वो नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। काम नहीं हो रहा है और हम लोग भी जो मेन काम है वो बिष्णुपुर जाके या कहीं अदर ऑफिस में जाके थोड़ा बहुत काम करते हैं जो बहुत जरूरी है। इस माह के अंत में बकरीद है और इस दिन कुर्बानी देने का प्रचलन है, मगर कोरोना के चलते इस बार आम बगान में बकरों का हाट नहीं लगेगा। इस माह के अंत में बकरीद का त्यौहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस मौके पर बकरों की बलि चढ़ाते हैं। हर वर्ष साक्षी आम बगान में हाट लगते हैं, जहां दूर दूर से बिकने के लिए बकरे लाए जाते हैं जो अच्छे नस्लों के होते हैं। इनका मूल्य 5,000 से लेकर 5 लाख तक होता है, मगर इस वर्ष हाट में सन्नाटा पसरा है।
इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निराशा जताई। अब कहाँ से कुर्बानी का हाँ एकदम खोज रहे कुर्बानी के लिए खस्सी है, पैसे नहीं है, हालत देश का बहुत खराब है, कोई खाने के लिए पूछने नहीं आ रहा है। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297453.